बिल्कुल। अभी मैं एक टिप्पणी देख रहा था कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, मोदी आज तक कभी हारे नहीं है। मोदी 10 राज्य हार चुके हैं 2 साल में। ये जानकारी उन लोगों को होनी चाहिए जो उनको अजेय मानते हैं। बंगाल से शुरू करेंगे और नीचे तक आ जाएंगे आप। जी सुनील जी, आपका कनेक्शन कट गया था, मैं आपकी बात अनम्यूट कर लीजिए। मैं अनिल जी की जो बात है बिल्कुल, देखिए अगर आप दिग्विजय सिंह को अध्यक्ष बना भी देते हैं तो आपको हासिल क्या होगा? जिस राज्य में पिछले 25 साल से एक आप अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाए, जिला दर जिला, जिला दर जिला आप हारते चले जा रहे हैं। आपके पार्टी के लोग आपको छोड़ के चले गए। तमाम तरह के विवादास्पद टिप्पणियां की दिग्विजय सिंह ने, जिसको लेकर के पार्टी को भी अपने को विड्रा करना पड़ा, उनसे अपने आप को संबद्ध करना पड़ा। ऐसे वक्त तो आप पार्टी इस चुनाव के समय में, जबकि एक बड़ा 2024 का बड़ा चुनाव आपके पास आने वाला है, विपक्षी दलों की एकता का एक मुद्दा है, लोगों के साथ बैठ करके आपको विचार विमर्श करना है, तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास कम से कम नैतिक अपील हो, एक बड़ा व्यक्तित्व हो। और मैं व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह को इस कैटेगरी में उपयुक्त नहीं पाता हूं। आपको मैं अमरीश जी में घटना बताऊं, एक चीफ मिनिस्टर थे, जिस साल चुनाव हारे हैं, उस साल मैं मध्य प्रदेश चुनाव को कवर करने गया था, और चुनाव के कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, एक इनके आवास पर कुछ पत्रकारों को बुलाया था इन लोगों ने। मैं तो परिचित नहीं था, लेकिन एक वहां पीटीआई के मेरे मित्र थे, तो उनके माध्यम से मैं भी वहां चला गया। मुश्किल से 15-20 पत्रकार रहे होंगे। दिग्विजय सिंह एक एक पत्रकार से पूछ रहे थे कि माहौल क्या है। हर पत्रकार ने जो मूल इश्यूज थे, आप याद कीजिए जब चीफ मिनिस्टर थे तो स्थिति यह थी कि इलाहाबाद से रीवा जाने में लोगों की हालत 8-8 घंटे का समय लगता था। कोई भी कनेक्टिंग रोड ऐसी नहीं थी जो जिसकी सड़क अच्छी रही हो, चाहे भोपाल से इंदौर हो, चाहे प्रयागराज से इलाहाबाद हो, रीवा हो, चाहे रीवा से छतरपुर हो, चाहे छतरपुर से जबलपुर हो, रीवा से शहडोल, कोई किसी सड़क की हालत ऐसी नहीं थी। पेयजल की स्थिति यह थी कि लोग भोर में 4 बजे लाइन में खड़े होकर के भोपाल शहर में पानी लेते थे। जो सरप्लस स्टेट कहा जाता था बिजली का, उसकी दुर्गति हो गई। सबने तमाम मुद्दों की बात की और कहा कि स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी नहीं है, और अम्बरीश जी ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और एक टिप्पणी इनकी ये थी कि मध्य प्रदेश में सड़क कब से इशू हो गया, सड़क किसको चाहिए? यह उस समय की स्थिति है जब ये उस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे ख्याल से दूसरी बारी मुख्यमंत्री थे, और बुरी तरह से भी कांग्रेस हारी, और उसके बाद फिर लौटी नहीं। सुंदरलाल पटवा वहां चीफ मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद दिन प्रतिदिन संगठन में, सरकार में, नगर निकाय में, नगर निगमों में, पंचायती राज चुनाव में, हर जगह पार्टी की दुर्गति हो गई। और इतने घटक बन गए मध्य प्रदेश में कि कमलनाथ का खेमा अलग, ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग, दिग्विजय सिंह का अलग, जितने नेता उतने घटक इनके। तो आपको दिग्विजय सिंह से हासिल क्या होने वाला? या कोई बहुत बड़ी विचारक आप हो, बड़े बड़े आपने आंदोलन किया हो, आपका जयप्रकाश नारायण टाइप आपका कोई व्यक्तित्व रहा हो, है क्या? इसके विपरीत अगर आप अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत भैरव सिंह शेखावत के उद्भव के बाद से, जब लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति क्या बनी, इन्होंने पार्टी को ला करके और सत्ता में खड़ा कर दिया, और एक बड़ा बड़ा जनाधार इस पार्टी के लिए मजबूत किया, और कभी भी कोई विवाद इनको लेकर के नहीं हुआ। मैं चाहे इनके निजी आयोजन हो, चाहे राजनीतिक आयोजन हो, चाहे सरकार का कामकाज का तौर तरीका हो, एक अलग तरीके का माहौल बनाया अशोक गहलोत ने। सवाल यह है, जिसकी बात अनिल जी ने कही, कि अगर 2 विधानसभा चुनाव के बाद आपने क्यों नहीं बना दिया सचिन पायलट को मुख्यमंत्री? केवल इसलिए ना कि वहां के विधायक नहीं चाहते थे। जब विधायक और बड़ी संख्या में विधायक आपको नहीं चाहते हैं तो किसी क्यों थोप रहे हैं आप? कौन सी जल्दीबाजी है? और सचिन पायलट को ला करके आप कांग्रेस पार्टी कौन सा जनाधार अपना बढ़ा लेगी? सवाल ये बात करनी हो। निश्चित रूप से उस विधानसभा के चुनाव में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी सचिन पायलट की मेहनत से कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत मेहनत किया था उन्होंने, और खास तौर से गुजरों को इस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए उन्होंने उनका योगदान बहुत जबरदस्त है। लेकिन सवाल है कि अगर बड़े संख्या में विधायक आपको नहीं चाहते, इसी बिना पर तो आपने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और हालत आज वही है। किसने कहा आपसे जाकर के आप के विधायकों के बीच में आप इस बात को कहिए कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे? क्या ऑब्जर्वर्स का ये काम है? अमरीश जी, आपने बहुत सारे ऑब्जर्वर्स को देखा होगा कांग्रेस के, किस ऑब्जर्वर ने कहा आज तक कि हमको क्या कहा गया? प्रश्न ये, अगर यह माहौल ही नहीं बनना चाहिए था। इसमें जो छीछा लेदर निश्चित रूप से, लेकिन जो छीछा लेदर हुई उसकी जिम्मेदारी से भी अशोक गहलोत अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अशोक गहलोत की मौजूदगी में अगर राजस्थान में इस तरह के हालात बने हैं तो निश्चित रूप से वो भी जिम्मेदार है। बावजूद इसके
सुधार के भी तमाम स्थितियां हैं। और मुझे लगता है कि अगर सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की मुलाकात होनी है तो इस मीटिंग का कोई ना कोई मतलब है, यह निरर्थक मीटिंग नहीं हो सकती। और बहुत जल्दीबाजी होगी कि यह मान लिया जाए कि अशोक गहलोत रेस से बाहर हो गए, और अशोक गहलोत को रेस से बाहर करके दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को अगर आप पार्टी का अध्यक्ष बनाते हैं तो और एक कोड़ में खाज होगा।